दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर कर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। If you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. यूएस के एम्बेसडर ने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया आए। बरतानिया ने पाकिस्तान को इंतहाई खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल। अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या है जो कि बलूचिस्तान में पेश आया। एक बस को रोक कर 9 मुसाफिरों को हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, जिनमें 8 बताए जाते हैं सरकारी मुलाजिम। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है। ये वो लोग हैं जो बदनाम है। लेकिन यूएस एम्बेसडर की जो एक स्टेटमेंट आती है, उनका कहना है कि अगर किसी ने फ्यूचर बनाना है तो वो इंडिया आ जाए। जेफ बेजोस की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उसने कहा था कि 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है। इजरायली काबीना का हंगामी इजलास खत्म। ईरान पर जवाबी हमले की इजाजत दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इजरायली काबीना का हंगामी इजलास खत्म हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं ताकि हमें अच्छी जॉब्स मिल सके। इंडिया जो है एक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है एक नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, और मैं अगर ये कहूँ हिंदू नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी कितनी असर्टिव होगी ग्लोबली। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी का कहना है कि भारत में रहना उनके लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में एरिक ने कहा, अगर आप भविष्य देखना और महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए। अगर आप भविष्य की दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको भारत जरूर आना चाहिए। यहां रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अमेरिका और भारत के रिश्तों का जिक्र करते हुए गारसेटी ने कहा कि अमेरिका प्रशासन भारत के साथ रिश्तों को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने कहा, हम यहां पढ़ाने और उपदेश देने नहीं आते बल्कि यहां सुनने और सीखने के लिए आते हैं। अमेरिकी दूत का यह बयान ऐसे समय पर आया जब 2024 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे पहले एक अमेरिकी सांसद ने कहा, भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था हर साल 6 से 8% तक बढ़ रही है। अन्य देशों के साथ काम करने की उनकी इच्छा की तारीफ होनी चाहिए। यूएस के एम्बेसडर ने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया आए और इंडिया आकर देखें। और ये यूएस की जानिब से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। आज हम पाकिस्तान के अवाम से उनसे जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि वाकई में इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है या इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि यूएस को इंडिया में फ्यूचर दिखाई देता है। अच्छा, एक यूएस के एम्बेसडर ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट होगी, कितनी तरक्की होगी, तो आप इंडिया आएँ, आप इंडिया आकर देखें। तो क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन क्या इतना डेवलप हो गया इंडिया कि वहाँ पे फ्यूचर देखा जा सकता है? फ्यूचर देखा जा सकता है। जो हमें सुनने को मिलता है, जितना मेरा नॉलेज है, जैसे मैं ऑडिट फील्ड का हूँ और हमें जो टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स या आईटी रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज हैं, हम वो देखते हैं कि इंडिया को आउटसोर्स कर दी गई हैं काफ़ी। तो काम तो काफ़ी चल रहा है इंडिया में। अच्छा, और जहाँ तक बात है कि डेवलपमेंट आपने देखनी है तो इंडिया में प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं। तो इकोनॉमिकली उनके जो डिसीजन लिए गए हैं, फाइनेंस या उन्होंने डिसीजन अच्छे लिए हैं। तो और जेफ बेजोस की भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि उसने कहा था कि 21st सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करती है। तो उनके जो रिसोर्स है वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन फ्यूचर टोटली उन पर देखा जा रहा है। इस पर डायरेक्ट बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें वो मिलती हैं जो इंसिडेंट्स या वो हमें जो सुनने को बातें मिलती हैं कि आईटी रिलेटेड सोर्स जो है, जो सर्विसेज सेक्टर है ख़ासतौर पे, वो उधर देखने को मिलता है। अब आप ये देखें ना कि अमेरिका
जिससे इंडिया की कोई खास नहीं बनती, लेकिन वो इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो चुका है। इसका मतलब है कि इंडिया में वाकई कोई खास बात है या इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, लिहाजा अमेरिका ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है इंडिया को लेकर। आपको पता है इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि इंडिया जो है वो एशियन कंट्रीज की इकॉनमी को लीड करेगा, मतलब एशियन कंट्री में वाहिद इंडिया की कंट्री होगी जिसकी इकॉनमी तेजी से ग्रो करेगी। अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए, इन्फ्लेशन रेट या करेंसी डिवैल्यूएशन की बात है तो इंडिया बेहतर चल रहा है, और इंडिया को पूरी दुनिया में सोर्स एक्सपोर्ट करने, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का, चाहे वो किसी भी जॉब या सेक्टर में देखें, आईटी में देखें, आप ऑडिट में देखें, अकाउंटेंसी में देखें या इंजीनियरिंग में देखें, तो इंडिया सबको आउटसोर्स कर रहा है अपनी सर्विसेज और मैन पावर। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उनके जो फेडरल मिनिस्टर्स थे या जो उनकी पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने एक सही डायरेक्शन में मुल्क को लेके गए हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है कि फ्यूचर उनका ब्राइट हमें नज़र आता है। इंडिया का तो फ्यूचर हमें ब्राइट नजर आ रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का ही नहीं पता, फ्यूचर की तो हम बात ही नहीं कर सकते। अब आप देखें कि हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है, 77 साल हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इंडिया जो है वो एशियन कंट्री की इकॉनमी को लीड करेगा, लेकिन तो दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के हवाले से ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास बंदा है वो गुर्बत से नीचे की लकीर की जिंदगी गुजारेगा। तो अब देख लीजिए, दो वो मुल्क हैं जो एक साथ आज़ाद हुए 1947 में, और आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया कि अमेरिका कह रहा है कि इंडिया में फ्यूचर देखा जा सकता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जो मेन वजह है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अपनी क्या कहते हैं पॉलिसीज डेवलपमेंट की तरफ ना होना है, और मुल्क में एक मुस्तकिल अनरेस्ट होना है। अगर हम भी पॉलिसी मेकिंग अच्छी कर लें तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो रिसोर्स है बड़ा काबिल है। आपको पता है कि यूएस के एम्बेसडर ने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी बात की है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप इंडिया आए, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट होगी, कितनी तरक्की होगी, तो इंडिया आए। क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका वो मुल्क है जिसकी इंडिया के साथ कोई बहुत अच्छी नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, अमेरिका भी इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। क्या आपको लगता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत इतना ग्रो कर चुका है कि वहाँ पे फ्यूचर देखा जा सकता है? अगर देखा जाए तो सिर्फ यूएस नहीं, बाकी भी कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिस तरह वहाँ पे कारोबार किया जा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे जो हैं वो आपस के मसले, आपस की लड़ाइयाँ झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो हम लोग तरक्की के बारे में कहाँ पे सोच सकते हैं। और ये हमारी नेग्लिजेंसी मैं इसको कहूँगा, और यूएस मेरा ख्याल है अगर उन्होंने बयान दिया है तो बिल्कुल ठीक बयान दिया है। इंडिया की तरक्की का राज क्या है आपकी नज़र में? वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और कोई भी चीज़ है वो उसको जारी बात है अगर उसमें कोई उनको फॉल्ट मिलता है, तो कोई ख़राबी मिलती है वो उसको तस्लीम करते हैं, वो इधर उधर की बातें करके बात को घुमाते नहीं हैं, और जारी बात है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वहाँ पे तरक्की जो है वो हमसे ज़्यादा हो रही है। नहीं, नो डाउट इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ रखा है, लेकिन आज अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास थी वो लोअर क्लास से भी लोअर क्लास हो गई है, पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इंडिया जो है वो एक दिन एशियन कंट्रीज़ की इकॉनमी को लीड करेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।